नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर। शुरू करते हैं लिटरेरी टर्म्स। जहां पर कल छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू। कल कहाँ पे छोड़ा था? एलिजी कल हमने कर लिया था। कल हमने सोनेट कर लिया था। एलिजी और सोनेट के आगे हमको आपको बढ़ना है। और एलिजी और सोनेट के आगे देखिए क्या है। कल बता भी दिया था कि हम कल किसकी बात करने वाले हैं। एलिजी और सोनेट के बाद किसका नंबर था? बैलेड का नंबर था। एपिक का नंबर पहले है और बैलेड का नंबर बाद में आएगा। व्हाट इज एन एपिक? एपिक होती क्या है पता है ना? बचपन से ही पढ़ते आए हो हिंदी में, उसी को महाकाव्य कहा जाता है। एपिक महाकाव्य है। महा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा काव्य। राइट, इसलिए जब हम एपिक के डेफिनेशन पर जाते हैं तो सबसे पहले एपिक पर हम बात करते हैं कि इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम, है ना। लॉन्ग पोयम होती है, नैरेटिव पोयम होती है, नैरेट करती है। लॉन्ग नैरेटिव पोयम, ये पहली डेफिनेशन है। पहली क्या? एक फ्रेज है उसी डेफिनेशन का कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम। लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स आर नॉट कॉमन मैन। कॉमन मैन नहीं होते, दे आर गॉड लाइक। गॉड लाइक और सेमी गॉड लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। गॉड लाइक कैरेक्टर्स और सेमी गॉड लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत पावरफुल, हैविंग सुपर नेचुरल एबिलिटी। राइट, सुपर नेचुरल उनके अंदर एबिलिटी होती है, आवश्यकता से ज्यादा उनके अंदर जो है एनर्जी होती है, ज्यादा पावर होता है, ज्यादा बल होता है। वो दूसरा पॉइंट हो गया कि लॉन्ग नैरेटिव करने के बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो गॉड लाइक और सेमी गॉड लाइक कैरेक्टर्स होते हैं। हनुमान लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, अर्जुना लाइक कैरेक्टर होते हैं, एकिलीस लाइक कैरेक्टर होते हैं, एगामेम्नन लाइक कैरेक्टर होते हैं, ओडिशस लाइक कैरेक्टर होते हैं। उनको सेमी गॉड्स कहा जाता है और उनके अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटी भी एक्सटेंसिवली जो है इनकलकेट कर दी जाती है। इनकलकेट ईश्वर भगवान उनको कर देता है। और जो तीसरा पॉइंट है, जो उनका नरेशन है ना, दैट इज नॉट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। उनका जो नैरेटिव टेक्निक होता है, जो वे ऑफ नरेशन होता है, वेरी एग्जाल्टेड लैंग्वेज, राइट, हाइपरबोलिक लैंग्वेज होती है। छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बड़ा के बताना, वो हाइपरबोलिक होती है। राइट, एक कमारो दो मर जाई है, तीसर धुआं देख मर जाए, आला सुना होगा अगर आपने कभी। ये नैरेटिव स्टाइल है। राइट, ये है एग्जैजरेटिंग स्टाइल। राइट, टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मोल हिल का माउंटेन बनाना, ये एग्जैजरेटिंग स्टाइल होती है। ये एग्जाल्टेड हाइपरबोलिक नरेशन होता है, हाइपरबोलिक स्टाइल होती है। राइट, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है एपिक का, एपिक जो है डील्स विद बिग सब्जेक्ट मैटर, ट्रिवियलिटी से डील नहीं करती। एपिक का एक मतलब ही होता है ह्यूज, बिग, एलिफेंटाइन, विशाल। राइट, तो जो इनका कंटेंट होता है, जो इनका मुद्दा होता है, बहुत बड़ी स्केल पर होता है। दैट डील्स विद द फेट ऑफ अ ट्राइब, फेट ऑफ अ कम्युनिटी, राइट, फेट ऑफ अ नेशन। जैसे आप महाभारत को ले लीजिए, इट डील्स विद द फेट ऑफ इंटायर इंडिया। आप रामायण ले लीजिए, डील्स विद द फेट ऑफ इंटायर कंट्री। राइट, तो फेट जो है इंटायर कंट्री वहां पर इन्वॉल्व हो जाती है। ये एपिक का नेक्स्ट सेगमेंट होता है। राइट, बहुत बड़ी स्केल पर। मिल्टन की आप पैराडाइज लॉस्ट ले लीजिए। राइट, किससे डील करती है? लॉस्ट
ऑफ पैराडाइज पर, हाउ पैराडाइज वॉज लॉस्ट, हाउ डेथ केम टू द अर्थ, हाउ पीपल स्टार्टेड टू डाई, राइट, व्हाट वर द रीजंस, ये सब बात जो है वो एपिक का फीचर है, एक बंदे से रिलेटेड नहीं है, इट डील्स विद इंटायर ह्यूमैनिटी, जो पूरे इंसानियत से, पूरे ह्यूमैनिटी से डील करे वो होती है एपिक, उससे डील करती है। अगला पॉइंट ये होता है एपिक ऑलवेज स्टार्ट्स इन, आज है शुरुआत कहां से होती है, इट स्टार्ट्स विद मीडियास रेस। मीडियास रेस लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब होता है इन बिटवीन, राइट, मतलब जो स्टोरी शुरू होती है वो मिडिल ऑफ द स्टोरी से शुरू होती है, बिगिनिंग और एंडिंग से शुरू नहीं होती, मिडिल ऑफ द स्टोरी से शुरू होती है, और फिर नैरेटिव जो है वो फ्लैश बैक में जाता है, पीछे जाकर के पूरी स्टोरी बताता है। इफ यू रिमेंबर पैराडाइज लॉस्ट, तो आपको याद होगा जब पैराडाइज लॉस्ट शुरू होती है, राइट, आफ्टर द इन्वोकेशन गिवन बाय मिल्टन, राइट, जो इन्वोक करते हैं म्यूज को, उसके बाद हम क्या देखते हैं, सैटन अलोंग विद हिज कलीग्स कहां पर पड़ा होता है, इन द वैली ऑफ फायर, जिसको हेल कहता है, और फिर वहां से सबको जगा करके ही ऑर्गेनाइज पेंडिमोनियम एंड देन मेक्स अ प्लान टू टेक रिवेंज, फिर बदला लेने की सोचता है, और हमको बाद में पता चलता है कि व्हाट हैड हैपेंड विद हिम, राइट, हाउ वाज ही रॉन्ग्ड बाय गॉड, राइट, बाद में हमको पता चलता है रीजन। तो स्टोरी ऑफ द एपिक स्टार्ट्स इन मीडियास रेस, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एन एपिक। Epic is a long narrative poem. Its characters are godlike or semi-godlike characters, deals with supernatural elements. Narration is very much exalted, very much hyperbolic. Language जो होती है बहुत hyperbolic होती है. It's not written, it's not narrated in a very simple manner. And epic starts in medias res, in the middle of the story. Epic शुरू होती है, right, and it deals with entire nation, entire community, entire tribe. It doesn't deal with the trivial matters, it deal with the serious subject matter. जो इसका content है, जो इसका subject matter है, that is very serious, right, it deals with serious subject matter. ये epic का main मामला होता है। All right, this is all about the epic. It is a long verse narrative on a serious subject, told in formal and elevated style, centered on a heroic or quasi-divine figures on whose action depends the fate of a tribe or nation, or in the instance of John Milton's Paradise Lost, पूरे human race से। All right, now epic is, I hope, clear. If still the doubt remains, write your message in the comment box and I'll be replying you. All right, चलिए जी, साक्षी, प्रेमदा, चंचल, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग, शाम वाली गुड मॉर्निंग जी। क्लियर हुआ मोटो कि नहीं, ये बताइए, डाउट रह गया हो कोई तो बताओ। No doubt. Okay, let's proceed then. Epic generally two type की होती हैं. There are two types of epics, primary epics and literary epics, जिसको हम secondary epics भी कहते हैं. Primary epics जो basically traditional epics होती हैं, उनको folk epic भी कहा जाता है. Primary epics are also known as folk epics, right? folk epics कहते हैं, उन्हीं को traditional epics कहते हैं. बेसिकली ट्रेडिशनल एपिक्स ओरल फॉर्म में होते हैं, ओरेचर जिसको कहा जाता है. ओरेचर एंड लिटरेचर दो अलग अलग पार्ट होते हैं. ओरेचर एंड लिटरेचर. ओरेचर मीन्स वट एवर इज इन द ओरल फॉर्म और लिटरेचर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. तो ओरिजिनली before the invention of the language, stories were there and stories passed from generation to generation. कैसे पास होती थी?
ओरल ट्रांसमिशन होता था. आवर ग्रैंड मदर्स यूज्ड टू टेल स्टोरीज टू अस, एंड इन द सेम वे माय grandmother would have told the story to my grandmother. तो ये नरेशन जनरेशन टू जनरेशन आता है, ये ओरल होता है, राइट. ओरल स्टोरीज वर देयर even before Valmiki was born, even before Tulsi wrote Ramcharitmanas, the stories of Ram were already there. सब कुछ पहले से था. He composed the story into a book, or that book is called epic. Before the birth of Homer, जो ट्रोजन वॉर है, इट वॉज ऑलरेडी फॉट अराउंड 1000 years बिफोर. और फिर स्टोरीज ऑफ द ब्रेवरी वर देयर. होमर ने क्या काम किया? ही कलेक्टेड द स्टोरीज, और कलेक्ट करके इसको एक बुक फॉर्म में कर दिया. दैट इज कॉल्ड फॉक एपिक, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एपिक, दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल एपिक. ऑलराइट. Written versions of what had originally been oral poems about a tribal or national hero during a warlike age. Right? Warlike age के national hero का पूरा जो oral system हुआ करता था, उसका written version जो है वो primary epic है. Exactly, Iliad, Odyssey, Beowulf, these are the examples of primary epic. और उसके बाद रिटेन का नंबर आता है, और जब रिटेन एपिक आती है, दैट इज नोन एज लिटरेरी एपिक. वो एक पर्पस के साथ लिखी जाती है. इट इज रिटन विद अ पर्पस. पर्पस क्या होता है? मिल्टन डिक्लेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ हिज पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट डज ही वांट? ही वांट्स टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. दिस इज द मोटो behind writing the epic, right? To justify the ways of God to man. When Spencer starts writing his Fairy Queen, he also declares his purpose. और क्या पर्पस है उनका? वो एक ऐसे इंसान को क्रिएट करना who is full of all the 12 virtues that were told by Aristotle, जो उसमें के अंदर 12 virtues हो. और for this he picked the example, he picked the hero Arthur. King Arthur को चूज करता है, who was the embodiment of all these virtues. मिथ में ऐसा ही लिखा हुआ है, right? Mahabharata and Ramayana, they are primary epics. Oral stories were there, they were collected by different writers from different sources, और फिर उनको एक बना दिया गया, जिसको आप कहते हो कि महाभारता was written by Vedavyasa, Ramayana was written by Valmiki. They were the composer, in fact they were the collectors, right? They assimilated the stories that were already there. जैसे वेद होते हैं, वेद किसने लिखा है? Basically they are Shruti. Shrutis means they were already there. जिसने सुना, सुन करके उसको कंपोज किया है, वो वेदा है, और वो काम किया वेद व्यास जी ने. ऑलराइट, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का बेसिक डिफरेंस होता है. अमंग प्राइमरी एपिक्स वी हैव इलियड and Odyssey that the Greeks ascribed to Homer, the Anglo-Saxon Beowulf, the French Chrétien de Roland. These are the examples of primary epic. All right, ये primary epics के example है, ये basic epics के, folk epics के, traditional epics के ये उदाहरण है, ये उसके examples हैं. All right, कोई confusion अब नहीं होगा I hope, और होगा तो फिर भी आपके पास चांस है अपने मैसेज लिखने का. मैसेज लिखिए जब आप पाइए. जो दूसरी टाइप की एपिक है, जिसको हम सेकेंडरी एपिक कहते हैं, जिसको हम लिटरेरी एपिक कहते हैं, ये मॉडिफिकेशन होता है प्राइमरी एपिक का. लिटरेरी एपिक्स वर कंपोज्ड बाय